उसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आजमगढ़ की जनता को कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने जितने भी सर्वे हुए उसमें सबने यही कहा कि हमें फिर से दिनेश लाल यादव ही चाहिए। तो ये जो आजमगढ़ का मूड है ये बताता है कि अब उनको काम समझ में आ गया है कि जो पहले कोई नहीं कर पाया था वो एक साल में ही यहाँ कमल खिलने के बाद इतना सारा काम हुआ। तो इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मन से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई, हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आजमगढ़ में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को तीसरी बार चुनावी जंग में दांव पर लगाया गया है तो लालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट पर नीलम सोनकर को मैदान में उतारा गया है। दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं आए। ऐसा माना जा रहा है समाजवादी पार्टी बसपा के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को अपने पाले में करके अपने किले को और मजबूत कर लिया है। कुछ लोग अब चर्चा भी कर रहे हैं कि बसपा मुखिया मायावती अब दूसरे जमाली की तलाश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के कुछ नेता भी बसपा के लिए एक और जमाली को खोजने में मदद कर रहे हैं ताकि इस चुनाव में पिछले उपचुनाव की तरह बीजेपी कमाल कर सके। यह भी कहा जा रहा है कि आईएमए के ओवैसी भी आजमगढ़ में सपा को हराने के लिए आ रहे हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। यही नहीं, बसपा ने सपा को हराने के लिए यादव प्रत्याशी भी मैदान में उतारा था। इसके बाद भी सपा के मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में न ही ओवैसी ही कामयाब हो पाए और न ही बसपा के यादव प्रत्याशी ही समाजवादी पार्टी को हराने में सफल हो पाए। आइए हम आपको पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को बताते हैं, जिसे देखकर बीजेपी प्रत्याशी का टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। यह भी बताएंगे कैसे समाजवादी पार्टी ने ओवैसी के आने और बसपा के यादव प्रत्याशियों के बाद भी कितने वोटों के अंतर से हराकर एक भी सीट न तो बीजेपी को ही जीतने दी और न ही बसपा को ही एक भी सीट जीतने दी। पहले लोकसभा सीट के आंकड़े को देखते हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब मजबूत किला माना जा रहा है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं शामिल। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 14,000 से लेकर 24,000 मतों के अंतर से बीजेपी को पराजित कर इतिहास रचा था। इसके अलावा लालगंज लोकसभा की 5 सीटों को ही समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया। आजमगढ़ सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव ने 1 लाख से अधिक वोट पाकर जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा 84,777 वोट पर कमल खिलाने में असफल हो गए थे। इस सीट पर लगभग 16,000 वोटों के अंतर से सपा ने बीजेपी को हराया था। अब गोपालपुर विधानसभा का आंकड़ा देखते हैं। यहाँ पर बसपा ने सपा के यादव वोटों में सेंधमारी के लिए रमेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद ने 84,401 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी सत्येंद्र राय को 60,094 वोट ही मिल पाए थे। यहाँ पर सपा ने लगभग 24,000 वोटों से बीजेपी को हराया था। सगड़ी विधानसभा कुर्मी बहुल सीट पर पटेल वोटों में सेंधमारी के लिए बीजेपी गठबंधन की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने भी जनसभाएं की थी। इसके बाद भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से डॉक्टर हृदय नारायण पटेल ने 83,053 वोट से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी से वंदना सिंह 60,578 वोट पाकर चुनाव हार गई थी। इस सीट पर भी बीएसपी ने यादव वोटों में सेंधमारी करने के लिए शंकर यादव को दांव पर लगाया था। इसके बाद भी सपा ने सगड़ी में लगभग 23,000 वोटों से बीजेपी को हराकर साइकिल की रफ्तार को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल माना जाता है।
इस सीट पर भी मुस्लिम मतों में सेंधमारी के लिए बसपा ने पूर्व विधायक अब्दुल सलाम को जहां दांव पर लगाया था, वहीं ओवैसी ने तो बसपा के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को ही दांव पर लगा दिया था। इस सीट पर सपा को हराने के लिए ओवैसी ने जनसभाएं भी की थी। इसके बाद भी यहां का 75% मुसलमानों ने यादव वोट बैंक को मजबूत करने में पीछे नहीं रहा। तभी तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने 80,726 वोट पाकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी से अरविंद जायसवाल 52,623 वोट पाकर हार गए थे। ओवैसी के सेंधमारी के बाद भी समाजवादी पार्टी ने मुबारकपुर विधानसभा में लगभग 28,000 वोटों से बीजेपी को परास्त कर दिया। आजमगढ़ लोकसभा के मेन अगर सुरक्षित विधानसभा की बात करें तो यहां से भी सपा से पूजा सरोज 86,960 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी से मंजू सरोज 72,811 वोट पाकर चुनाव हार गई। सपा ने लगभग 14,000 वोटों से यहां पर बीजेपी को हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वोटर बीजेपी के साथ रहे, वे आज भी उनके साथ अगर मजबूती के साथ हैं, तो इधर समाजवादी पार्टी के वोटर भी अपनी जगह पर ही डटे हुए हैं। अगर मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी करने ओवैसी और बसपा के दूसरे गुड्डू जमाली भी 2024 के लोकसभा में आते हैं, तो 22 के चुनाव से इन दोनों की औकात का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल सपा और बसपा के लड़ाकुओं के मैदान में न आने से पहले ही बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव अपनी जीत के प्रति अभी से पूरी तरह से आश्वस्त थे। सांसद दिनेश लाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी चुनौती देने में पीछे नहीं। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कि सबने एक बार मुझ पे और भरोसा दिखाया और मुझे फिर से यहाँ से प्रत्याशी आजमगढ़ से बनाए हैं। और इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आजमगढ़ की जनता को कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने जितने भी सर्वे हुए उसमें सबने यही कहा कि हमें फिर से दिनेश लाल यादव ही चाहिए। तो ये जो आजमगढ़ का मूड है ये बताता है कि अब उनको काम समझ में आ गया है कि जो पहले कोई नहीं कर पाया था वो एक साल में ही यहाँ कमल खिलने के बाद इतना सारा काम हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि देवतुल्य जनता ने जो मुझे एक मौका दिया है, तो पहले तो मुझे 1-1.5 साल का ही मौका मिला था, लेकिन अब 5 साल का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इधर अखिलेश यादव आजमगढ़ सहित आसपास की सीटों को मजबूत करने के लिए पीडीए परिवार को बढ़ाने में जुटे हैं। गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल कर स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी जंग में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इसके लिए गुड्डू जमाली को एमएलसी के रूप में इनाम भी दिया जाएगा। यह अलग बात है कि बसपा से आए गुड्डू जमाली को एमएलसी का इनाम दिए जाने पर पार्टी में कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो नाराज हैं।
इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पार्टी में वर्षों से कभी वफादारी के साथ तो कभी गद्दारी के रूप में भी सेवा करते आ रहे हैं और माननीय बनने का सपना देखते हैं। ऐसे लोग आजमगढ़ में पार्टी के अंदर भीतरघात भी कर सकते हैं, अब तक करते भी आए हैं। ऐसे लोग तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने पर भी टिकट न मिलने पर भीतरघात करने में पीछे नहीं रहे। यही वजह रही कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को हार का भी सामना करना पड़ गया था। यहाँ का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आने पर एकजुट हो गया। 2022 के उपचुनाव में अखिलेश यादव के न आने से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता धर्मेंद्र के इर्द गिर्द ही मर्राते रह गए थे। इसकी वजह से उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने लोकसभा के 3 विधानसभाओं में बढ़त बनाकर यह संदेश देने का काम किया था जब समाजवादी किला ध्वस्त हो गया। अब 2022 के उपचुनाव की गलती को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोहराना नहीं चाहते। इसी के तहत गुड्डू जमाली जैसे लोगों को जोड़कर आजमगढ़ के किले को मजबूत करने के बाद ही मैदान में आने वाले